बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं फूले फूले परांठों की रेसिपी लेके आई हूँ। कमाल की रेसिपी है। इजीली हम परांठे बनाते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। मैं कहती हूँ चटपट में बनाने वाले परांठे, और वो भी फूले फूले से और प्यारे प्यारे से और क्रिस्पी क्रिस्पी, इतने मज़े के बनेंगे परांठे कि आप वाकई में ही दंग रह जाएंगे। कुछ लोग बनाते हैं ना तो वो पेड़े बनाते बनाते इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। मैं कहती हूँ परांठा बनाएं और चटपट बने, और वो भी इतना मज़े का बने तो मैं कहती हूँ आप हैरान रह जाएंगे। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कोई पेड़े बेले नहीं है, ठीक है, कि उनको मैंने गोल गोल पेड़े नहीं बना के रखा, बट पेड़ों को सैज़ का आटा ज़रूर ले लिया। आम तरीके से हम घर में जैसे आटा गूंथते हैं वैसे लिया। तो यहाँ मैंने ना उस आटे को ना पेड़ा नहीं बनाया था, वैसे हाथ की मदद से ना फैला लिया था। ये देख सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा सा। इसको हमने अंदर इसके घी की मैंने फिलिंग की है। अब इसको ऐसे घुमा लेना है मैंने, ठीक है। ये देख सकते हैं बहुत ही मिनटों में, आप ज़्यादा टाइम ना लगाया करें। मैं कहती हूँ इतने फूले फूले से लच्छेदार परांठे से बेस्ट परांठे बनेंगे हमारे माशाल्लाह आज के। तो ये देख सकते हैं मैंने इस तरीके से ना इसको लंबा सा रोल बना लिया इसका। ये देख सकते हैं आप जितना चाहे मर्ज़ी लंबा करें, क्योंकि इसमें घी की फिलिंग की है तो वो भी माशाल्लाह हर तरफ घी फैल चुका होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हाथ की मदद से बिल्कुल आसान तरीके से, ये देखो 1 मिनट भी नहीं लगा और मेरा माशाल्लाह परांठा जो है ना, परांठे का पेड़ा जो है माशाल्लाह बन के रेडी हो चुका है। इसको हम रखते हैं एक साइड पे, और एक और मैं बना के दिखाती हूँ आपको ऐसे ही। ये देख सकते हैं अब ये पेड़ा उठाएंगे। इसको भी नहीं मैंने पेड़ा बनाया हुआ था, बस पेड़े के साइज़ का आटा ले लिया था। देख सकते हैं आप इसको भी हमने हाथ की मदद से ऐसे ही फैलाना है। इसको हम रोल नहीं बनाएंगे, इसको ना ऐसे ही हम जैसे कचौरी बनाते हैं ना, ये देख सकते हैं इसी तरीके से हमने ना वो सारी साइडों से ना कवर करना है, और इस तरीके से हमने पेड़ा बना लेना है। फूले फूले से हमारे परांठे बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी। आपको पका के भी दिखाऊंगी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बनेंगे। और यहाँ हमने क्या करना है, इसको हमने पेड़ा बनाना है, ठीक है। 2 वो मैंने बना के उनको साइड पे रखूँगी और इसका पेड़ा बनाएंगे। अब इसको हम परांठे की शक्ल देंगे, ठीक है। तो ये हम रखते हैं एक साइड पे जो हमने पेड़े बना के रखे परांठे, और इसको हमने बेल लेना है अच्छे से। पहले मैं हाथों की मदद से, ज़्यादातर ना मैं हाथों के, लोग चक्रे बेलने से बनाते हैं ना, मैं हाथों की मदद से ज़्यादा परांठे बनाती हूँ, क्योंकि शुरू से मुझे इतनी माशाल्लाह ना कि हो चुकी है, आइडिया हो चुका कि मैं हाथ से माशाल्लाह मूली वाला, आलू वाला, हर तरह का परांठा जो है ना, फीलिंग वाला परांठा मैं अच्छे से बना लेती हूँ हाथ की मदद से ही। तो आपको दिखाने के लिए फिर मैं चकले बेलने का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। ज़्यादा मैं हाथ से ही रोटी बनाती हूँ। तो ये देख सकते हैं हमने बेल लिया इसको, ठीक है। सादा पेड़े को हमने बेल लिया। अब यहाँ हमने ना ये चिमटी ले लिया, अगर आप छुरी है आपके पास तो आप वो भी ले सकते हैं। इसको मैंने इस तरीके से कट लगा लिया। कट लगाने के बाद ऊपर मैं ना इसके घी डाल दूँगी थोड़ा सा, ठीक है। घी 1 चम्मच डाल सकते हैं, 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, या 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, आपको जितना पसंद है। मगर ज़्यादा फिलिंग ना कीजिएगा, वरना आपका ना जो परांठा है ना वो थोड़ा सा ना फटना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा आप घी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच का इस्तेमाल किया है। अब हमने ना इसकी रोल की तरह ना इसकी, ये देखिए इस तरीके से ना इसको फोल्ड करना है और ऐसे घुमाते जाना है, ठीक है, फोल्डिंग करते जाना है। अब ये देखिए कि इसमें थोड़ी सी भी हवा ना रहे, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा हमारा ये लच्छे से भी प्यारा परांठा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, अंदर तक से माशाल्लाह सॉफ्ट होगा और बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी, इतना मज़े का। तो इस तरीके से हमने इसको घुमा के ना कोन की शक्ल को ऐसे बिठा लेना है। तो ये देख सकते हैं हमारा ये एक परांठा बन चुका है, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह। अब हम बनाएंगे जो 4 तकरीबन के जो 4 तरीके से हम परांठे बनाएंगे ना, तो 3 बना लिए। अब चौथा हमारा बनने वाला है, इसको भी हमने ऐसे ही बेल लेना है, ठीक है। मैं कहती हूँ बेलने से बेस्ट जो इंसान अपने हाथों से बना लेना वो बेस्ट है। तो ये बेलने के बाद मैंने इसके ऊपर फिर 1 चम्मच घी का ऐड किया है। इसको हमने फैला लेना है, ठीक है। फैलाने के बाद ये भी एक रोल्स हमारा परांठा बनेगा माशाल्लाह। आपको 4 तरीके मैंने बताए हैं कि बेस्ट है, बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। इतने क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह, चटपट में बन के तैयार हो जाते हैं। पहले आप पेड़े बनाते हैं, फिर उनको कितनी कितनी देर लगा लेते हैं, ठीक है, तो फिर जाकर कहीं परांठे आपके तैयार होते हैं, तो वो भी अच्छे से नहीं बन पाते। तो ये जैसे मैंने इसको ऐसे फीलिंग करके इसका रोल बनाया। तो एक ये हमारा जो 4th परांठा था ना माशाल्लाह, वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है पेड़ा।
तो अब हमने इनको ना साइड पे रखना है और अपना तवा गरम करते हैं जल्दी जल्दी से और परांठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे 4 माशाल्लाह परांठे जो है ना बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने हाथों की मदद से ही इसको ना, जैसे बेला नहीं है तो हाथ की मदद से मैंने ये रोटी ना बड़ी करके तो मैंने चूल्हे पे उस पर डाल दी है, सॉरी तवे पे। तो ये देख सकते हैं आपके सामने बनाऊंगी, माशाल्लाह इतने प्यारे बनते हैं परांठे। आप भी ऐसे ही बनाया करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने प्यारों से अपने दोस्तों से शेयर किया करें ताकि उनको भी पता चल सके। तो ये देख सकते हैं मैं इसके ऊपर घी डाल रही हूँ, घी तकरीबन 2 चम्मच डाल रही हूँ, जितना आपको घी अच्छा लगे, ठीक है। तो अब हमने इसका ना साइड चेंज करेंगे इसकी। ये देख सकते हैं आपको नज़र आ रहा होगा इसका ना, जैसे वो गोल रोल की शक्ल में आपको नज़र भी आ रहा होगा माशाल्लाह। तो बहुत ही प्यारा, अगर आप चकले वेलने से बनाए तो और भी प्यारा बनेगा। मैंने हाथ की मदद से इसको, ठीक है, बेला है, हाथ की मदद से इसको बनाया है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी बनती हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह। झटपट में मैं जब भी बनाती हूँ सुबह के टाइम पे, जिन्हों को एक पराठे की भूख होना तो वो भी माशाल्लाह 2-2 खा जाते हैं। तो इसको हम उतार लेंगे। ये देख सकते हैं, मैं आपको करीब से भी दिखाती चलूँ माशाल्लाह। ये तो मेरा पक चुका है, ये देख सकते हैं। लग नहीं रहा कि ये आपने घर में बनाया। सब कहेंगे कि जैसे बाज़ार से, अक्सर लोग बाज़ार से लेके आते हैं। ये देख कितनी खूबसूरती है उसमें माशाल्लाह, सब परांठों को दूर करेगा। बहुत कम वक्त में बन जाता है। ये दूसरा भी मैंने बना लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सारे परांठे बना लेने हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह फूले फूले से परांठे बनते हैं, बहुत ही मज़े के दार बनते हैं। मैं कहती हूँ यकीन जानिए, एक बार ऐसे बनाएंगे ना तो दूसरे तरीके सारे परांठों के भूल जाएंगे। 4 तरीके, ठीक है, आसान परांठे हैं, ठीक है। इनमें से जो भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से परांठे बना सकते हैं। चैनल पे जो मेरे बहन भाई नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, एक हौसला अफजाई होती है, बहुत खुशी मिलती है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है पराठों की। आप इसको अचार के साथ खाएं, ठीक है। गर्मियां हैं, मैं कहती हूँ दोपहर के वक्त बनाएं, चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं तो ज़्यादातर चटनी के साथ और साथ में चाय। ये देख सकती हैं मेरा माशाल्लाह सारे परांठे बन के तैयार हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।